कि तेजस्वी जी जैसे पानी में नहीं मछली छटपट छटपट करता है निकलने के लिए, तो उसी तरह छटपटा रहे हैं कि कैसे जल्दी से हमको गद्दी मिल जाए। तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग एक समय में कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, अब वो भूरा बाल को माफ करो वाली स्थिति में आ गए। तो लग रहा है कि कैसे हम इस गद्दी पर पहुँचे, इसके लिए वह तरह तरह की हथकंडा अपनाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कैसे हम इस गद्दी पर पहुँचे, इसके लिए वह तरह तरह की हथकंडा अपनाने का काम कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग एक समय में कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, अब वो भूरा बाल को माफ करो वाली स्थिति में आ गए। लेकिन बिहार की जनता स्पष्ट जानती है, उनके 15 साल के शासन को देखी है। एक समय था कि बिहार में जो सवर्ण समाज के लोग थे वो इनके डर से अपने नाम के पीछे टाइटल तक रखना छोड़ दिए थे, और इसके चलते कितनी कठिनाइयां उनको सहना पड़ा है। आज वो कह रहे हैं कि आप हमको माफ़ कर दीजिए, और कल जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सवर्ण के लिए 10% गरीब सवर्ण के लिए आरक्षण देने के लिए की बात कर रहे थे, तब सबसे प्रखर होकर के सवर्ण के आरक्षण का विरोध तेजस्वी जी कर रहे थे। क्या बिहार के सवर्ण, बिहार के जिस बी की बात आप करते हैं उस दिन को भूल गए हैं? ऐसी बात नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी कितनों छटपटाएंगे, बिहार के लोग जानते हैं कि यहाँ सब समाज को लेकर के चलने वाला जो एनडीए का शासन है यही उनको पसंद है, और उसी के साथ सब लोग मिल करके रहेंगे। तेजस्वी जी छटपटाते रहेंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। किया है, ट्वीट कर कहा है कि जातीय जनगणना 2 बार विधानमंडल से पारित हुई है, और अगर नहीं होगा जातीय जनगणना तो कोई भी जनगणना बिहार में नहीं होने देंगे। और आप लोगों को भाजपा वोट नहीं, देखिए तेजस्वी जी को दिन रात जातीय ही दिखाई पड़ रहा है। हमने आपको कहा है कि तेजस्वी जी जैसे पानी में नहीं मछली छटपट छटपट करता है निकलने के लिए, तो उसी तरह छटपटा रहे हैं कि कैसे जल्दी से हमको गद्दी मिल जाए। कितनों भी कोई भी उनका शुरू से उनका और उनके परिवार का इस राज्य को जातीय में बांट करके, और शुरू से जो जिस प्रकार से उन्होंने इस राज्य को चलाने का काम किया, इस राज्य की जनता जानती है, और इस राज्य की जनता पुनः उस शासन को अब लौटने नहीं देगी, इतना निश्चित रूप से आप लोग जान लीजिए। राजद जो कह रही है कि आप लोग बार बार भूरा बाल साफ करो का जो है बात करते हैं, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये सब बीजेपी की उपज है। नहीं, ये तो आप लोग जान दिए। भूरा बाल साफ करो का स्पष्ट नारा दिए थे लालू जी, वीडियो क्लिप मांग रहे हैं, और इसलिए वो जो भी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन आपको तो हमने कहा कि आज कुछ ही दिन पहले है, उसका भी वीडियो क्लिप उनको कहिए मांगने के लिए, जिस दिन सवर्ण के आरक्षण का उन्होंने विरोध किया था, सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। क्या सवर्ण में गरीब सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या? यदि देश के माननीय प्रधानमंत्री ये देने के लिए की घोषणा किए, इसका सबसे अधिक पुरजोर विरोध किसने किया था बिहार में? सवर्ण उस दिन को भूल गया क्या? आज मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी तरह माफ कर दो, किसी तरह ये कर दो, हम सबको लेकर के चलेंगे, कैसे बिहार की जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी? नहीं, देखिए क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी तो इस देश की जो कोरोना के महामारी के बावजूद जिस प्रकार से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के आर्थिक स्थिति को संभालने का काम किया है, निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय काम है। और हम समझते हैं, अब आंकड़ा आप कहाँ से लाते हैं? हम तो देख रहे हैं कि हम लोग जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल और लोकल
की चर्चा करके, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की चर्चा करके उन्होंने ने जिस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने का काम किया है, हम समझते हैं कि यह इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। गुरु समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।